एक बार महान गायक एनरिक कैसिरो बड़ी ही अजीब सी स्थिति में फंस गए। कुछ ही समय बाद उनको स्टेज पर जाकर गाना गाना था, लेकिन उन्हें उस समय ऐसा लगा जैसे उनका गला बंद हो गया है, जैसे उनके गले के सारे पार्ट्स को किसी तरह का पैरालिसिस हो गया है और वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। एनरिक घबरा गए। उन्हें ऐसे लगा कि उनके हाथ पैर जाम हो जाएंगे, वो चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। और ये तब हो रहा था जब वो गाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर मंच के पीछे खड़े हुए थे। स्थिति ऐसी थी कि वो बिल्कुल गा पाने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और आज मेरा करियर खत्म हो जाएगा। ऐसी निराशा के साथ ही वो मुड़े और पीछे की ओर जो ड्रेसिंग रूम था उस तरफ जाने लगे। लेकिन कुछ कदम पीछे जाने के तुरंत बाद ही वो मुड़े। उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित किया और वो जोर से बोले कि मैं गाना चाहता हूँ। और वो बार बार रिपीट करने लगे, छोटे मैं बाहर जाओ, निकल जाओ, मेरे अंदर से निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है, बड़ा मैं गाना गाने वाला है और बड़ा मैं अच्छी तरह से गाना गा के ही रहेगा। यहाँ छोटे मैं से उनका मतलब चेतन मन था और बड़े मैं से उनका मतलब अवचेतन मन था। जब उन्होंने बार बार कहा कि बड़ा मैं गाना गाना चाहता है, बड़ा मैं गाना गाना चाहता है, तो अवचेतन मन ने इस बात को सुना और अपनी सारी शक्तियों को वहां मुक्त कर दिया। कैसिरो का आत्मविश्वास लौट आया। अपनी पूरी सामर्थ्य को इकट्ठा करके एक बार फिर थोड़ी देर बाद वो मंच पर गए और उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। एनरिक मन के दोनों स्तरों को अच्छे से समझते थे, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन यानी कि कैसिरो के हिसाब से छोटा मैं डर, चिंता और तनाव से भरा होता है, तो आपके अवचेतन मन यानी बड़ा मैं में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप भी कैसिरो की तरह दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों को कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूं, मैं तुम्हें नियंत्रित करता हूं, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो और तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। जब आप अपने अधिक और गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से मजबूती से और अधिकार से ये बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। समझिए कि अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसीलिए इसे अवचेतन कहते हैं। जो भी आप दृढ़ता से कहेंगे, मजबूती से कहेंगे, विश्वास से कहेंगे, ये वो जरूर करेगा।